एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, डीबीएमएस जॉइंट एल्गो। ठीक है, जॉइन एल्गो में क्या है, दो तरह की एल्गो आती हैं, नेस्टेड लूप जॉइन एल्गो और ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन एल्गो। दोनों समझते हैं, बस यही टॉपिक है आज का। तो लेट्स से रिलेशन स्कीमा आर है जिसमें एन टपल्स हैं। तो एन टपल्स हैं R1 R2 ऐसे करके आर एन तक, ऑक्यूपाइड इन एक्स ब्लॉक्स। ठीक है, और एक्स B1 से लेकर BX तक ब्लॉक बने हुए हैं। ये रिलेशन आर है। रिलेशनल स्कीमा एस विद एम टपल्स ऑक्यूपाइड इन वाई ब्लॉक्स। सिमिलरली एक और हमारे पास स्कीमा है जिसमें एम टपल्स हैं और ऑक्यूपाई रखे हैं वाई ब्लॉक्स में। तो ये रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन ऐसे। दीज फाइल्स आर स्टोर्ड इन डिस्क, यानी सेकेंडरी मेमोरी में ये फाइल स्टोर हो रखी है, लेट से। क्लियर। तो नेस्टेड लूप जॉइन में क्या होता है, लूप वेरिएबल होता है रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, हमारे पास जैसे एन रिकॉर्ड्स थे, एम रिकॉर्ड्स थे। तो अगर हम आर जॉइन एस करते हैं तो फॉर आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक आई प्लस प्लस। सेकेंड लूप है फॉर जे इक्वल टू वन से लेकर एम तक जे प्लस प्लस। हम ज्वाइन कर देंगे आर आई और एस जे को। क्लियर। तो यहाँ देखो, आई जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर ऑफ आर है। ठीक है, एन और एम से तुम समझ ही गए होगे कि आई जो है, क्योंकि टोटल एन रिकॉर्ड्स है ना हमारे आर रिलेशन में, तो आई जो है वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ आर है। सिमिलरली जे जो है रिकॉर्ड नंबर ऑफ एस है। तो अब हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर आई के लिए जितने भी ऐसे हैं हम रिकॉर्ड को ज्वाइन करते जाएंगे। इसकी डिसएडवांटेज अभी मैं आगे बताऊंगा, मगर ये देख लो कि मोर आईओ कॉस्ट टू परफॉर्म ज्वाइन। ये ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा आईओ कॉस्ट लगती है अगर मेन मेमोरी स्पेस एलोकेटेड फॉर जॉइन इज लिमिटेड। लेट्स से मेन मेमोरी में बहुत कम स्पेस मिला है, तो लिमिटेड अगर स्पेस होगा तो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, क्योंकि बार बार रेफर करना पड़ेगा हमें सेकेंडरी मेमोरी को। नेक्स्ट देखो, ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन। अब यहाँ पे ब्लॉक से समझ में आ रहा है कि लूप वेरिएबल जो होगा ब्लॉक नम होगा। ठीक है, तो अगर आर जॉइन एस करेंगे फॉर आई वन से लेके स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स तक, आई प्लस प्लस फॉर का लूप चलेंगे वन से लेके स्मॉलर देन इक्वल टू वाई तक। और यहाँ पे जो जॉइन होगा, ऑल रिकॉर्ड इन द आई ब्लॉक ऑफ आर जे ब्लॉक ऑफ एस, यानी आई और जे, आई ब्लॉक जो आर का है और जे ब्लॉक ऑफ एस का है, उन दोनों के सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ पहले हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वहाँ ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड नंबर के बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक नंबर के बेसिस पे हो रहा है। ये तो आई जो है ब्लॉक नंबर है आर का और जे जो है ब्लॉक नंबर है एस का। ये नीचे बढ़ो, अज्यूम करते हैं कि मेन मेमोरी स्पेस एलोकेटेड फॉर जॉइन इज ओनली टू ब्लॉक्स। लेट से दो ब्लॉक का ही हमारे पास मेन मेमोरी स्पेस है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की किस तरह से काम हो रहा है। तो एट एनी टाइम वन ब्लॉक ऑफ आर रिकॉर्ड एंड वन ब्लॉक ऑफ एस रिकॉर्ड कैन स्टोर इन मेन मेमोरी। तुम्हें पता है ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐसे होता है ना? तो एक ब्लॉक आर का और एक ब्लॉक एस का एक टाइम पे ही, लेट से मेन मेमोरी में इतना ही स्पेस है। तो अगर हम एस एस कॉस्ट देखना चाहें टू परफॉर्म जॉइन यूजिंग नेस्टेड लूप जॉइन। अब नेस्टेड लूप जॉइन क्या है, आर जॉइन एस कर रहे हैं। तो लेट से मेन मेमोरी में हमारे पास दो ब्लॉक का स्पेस हुआ, ये बी वन ब्लॉक है, ठीक है, रिलेशन आर से, और ये बी वन ब्लॉक है रिलेशन एस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम आर वन आर टू देखोगे दो टपल है, और यहाँ पे एस वन एस टू दो टपल है। तो अगर हमारा फॉर लूप तुम्हें याद है, हम क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर रिलेशन में, जैसे हर पर्टिकुलर टपल के लिए ये आई की वैल्यू देखो आर वन को रिलेट कर रही है, बताया था मैंने कि हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे रिलेट होगा, और जे की वैल्यू एस वन पे। तो आर वन के लिए हमारा ज्वाइन होगा एस वन के साथ, फिर एस टू के साथ। अब इन दोनों का हो गया, तो हम एलोकेट जो बी वन को मेमोरी है ना एस रिलेशन की, वो हटा के बी टू को पे आ जाएंगे। क्योंकि अभी आर वन को तब तक करना है जब तक सारे के सारे हो ना जाए, है ना, ज्वाइन हो ना जाए। इंडिविजुअली हम कर रहे हैं तो दो दो करके होता रहेगा, क्योंकि हमारे ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐसे होता है, और साथ में एक ब्लॉक में दो टपल्स हैं। तो एस वन एस टू के साथ ज्वाइन करने के बाद एस थ्री एस फोर के साथ ज्वाइन होगा, सिमिलरली ऐसे करते करते एस एम तक ज्वाइन जाएगा। तो बी वाई ब्लॉक्स यूज होंगे। क्लियर। ऐसे करके फिर आई वन पे हमारा आर वन के लिए होगा, फिर आई टू पे हमारा आर टू के लिए होगा, और सिमिलरली फिर नेक्स्ट ब्लॉक यूज होगा ऐसे। तो वाई ब्लॉक्स, कितने वाई ब्लॉक्स हैं बी के, है ना, बताया था एस रिलेशन में टोटल वाई ब्लॉक्स हैं। तो वाई ब्लॉक्स एस इज फ्रॉम एस रिलेशन। क्लियर। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं एस रिलेशन में, वाई ब्लॉक हैं, और एसेस कर रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग वन रिकॉर्ड ऑफ आर, एक रिकॉर्ड है। यहाँ से आर, यहाँ से अगर तुम आर रिलेशन का देखो तो एक ही रिकॉर्ड यूज़ हुआ है, मगर उसके लिए हमें वाई ब्लॉक एसेस करने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा टेक्निकली सोचो कि टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर ऐसे करके आर एन है ना, आर एन टोटल मेरे पास रिकॉर्ड है। और उसमें से हम किस तरह से हर पर्टिकुलर आर के लिए हम बार बार कॉल कर रहे हैं वाई ब्लॉक्स को। टोटल आर कितने, एन है, तो एन इंटू वाई हो जाएगा। समझ में? अगर मैं ब्लॉक एसेस का देखने की कोशिश करें तो टोटल मेरे पास कितने हैं, आर रिलेशन में टोटल कितने टपल्स हैं, एन टपल्स हैं, एन। ठीक है, और हर टपल जो है आर वन आर टू आर थ्री आर एन तक है, और हर टपल जो है वो ब्लॉक को कैसे बुला रहा है, बी वन से लेकर बी वाई तक सारे ब्लॉक को यूज़ कर रहा है। तो जो वाई तक जा रहे हैं ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक बाय ब्लॉक एसेस होगा ना, भले ही वो सिंगल सिंगल टपल ले रहा है मगर ब्लॉक बाय ब्लॉक एसेस होगा। तो यहाँ पे एन टपल्स ऑफ आर रिलेशन मल्टीप्लाई वाई ब्लॉक्स, है ना। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमें वाई ब्लॉक्स कितनी बार कॉल करने हैं, एन टाइम्स, जितने यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। और प्लस एक्स कर दिया, एक्स यानी क्योंकि हमारे आर रिलेशन में टोटल कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं, एक्स ब्लॉक आ सकते हैं, तो यहाँ से इतना एसेस करना पड़ेगा। तो यानी एक्स प्लस एन इंटू वाई ब्लॉक्स एसेस होंगे।
क्लियर होता है। अब आते हैं एस इज कॉस्ट टू परफॉर्म जॉइन यूजिंग ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन। अब यहाँ पे ब्लॉक नेस्टेड यानी ब्लॉक, अब तुम्हें ऊपर वाले केस में आई जो था वो हमारा टपल पे था, मतलब आई की वैल्यू टपल से असाइन थी, बताया था मैंने कि लूप वेरिएबल क्या होगा। अब यहाँ पे लूप वेरिएबल जो है वो ब्लॉक B1, और यहाँ पे लूप वेरिएबल ब्लॉक B1 फॉर एस रिलेशन, आर रिलेशन और एस रिलेशन। तो अब यहाँ पे अच्छा केस क्या है, मैंने बोला था ऊपर वाले में डिसएडवांटेज है, यहाँ अच्छा केस क्या है कि अगर तुम देखोगे कि जब ये दोनों मेन मेमोरी में आए ये दोनों डिस्क से, तो R1 R2 जो है वो हमारे आर रिलेशन के हिस्सा है, सिमिलरली S1 S2 एस रिलेशन का हिस्सा है। तो जब तक ब्लॉक वन के सारे रिलेशन, सारे के सारे टपल्स एक दूसरे से ज्वाइन ना हो जाए, जैसे R1 ज्वाइन हुआ S1 से, फिर R1 ज्वाइन हुआ S2 से, सिमिलरली R2 भी ज्वाइन हुआ S1 से, और R2 ज्वाइन हुआ S1 से और S2 से। क्लियर? तो यानी वहाँ पे क्या हो रहा था, हर एक इंडिविजुअल को पकड़ रहे थे यहाँ पे ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जितने भी टपल्स हैं उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ R1 और R1 दोनों से ज्वाइन हुआ, R2 दोनों से ज्वाइन हुआ। सिमिलरली जब नेक्स्ट ब्लॉक आएगा B2 आएगा, तो उसमें R1 S3 से भी ज्वाइन होगा, R2 S4 से ज्वाइन होगा। ऐसे करके चलेंगे हम ब्लॉक वाई तक, फिर जैसे ही हो जाएगा फिर नेक्स्ट ब्लॉक पे आएंगे। तो फ़ायदा देख रहे हो क्या हुआ, इसमें एक साथ दो टपल्स ज्वाइन हो गए, वहाँ पे एक बारी में एक हो रहा था। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि वाई ब्लॉक एसेस फ्रॉम एस रिलेशन, वाई ब्लॉक एसेस हो रहे हैं एस रिलेशन में से फॉर जॉइन वन ब्लॉक ऑफ आर रिकॉर्ड। यहाँ पे ब्लॉक यूज़ हो रहा है, ऊपर वन रिकॉर्ड यूज़ हो रहा था, यहाँ पे एक ब्लॉक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं वाई ब्लॉक को एसेस करूँ कितनी बार, अब क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है तो एक्स टाइम्स, समझे। टोटल हमारे पास आर रिलेशन में एक्स ब्लॉक है, बताया था B1 B2 BX तक। अब वो BX तक ब्लॉक है और यहाँ पे S में BY तक ब्लॉक है, तो X टाइम्स हम BY को कॉल कर रहे हैं, तो X इंटू वाई प्लस एक्स दैट इज ब्लॉक ऑफ R। क्लियर? तो डेफिनेटली समझ में आता है हमें कि क्यों इसमें कम टाइम लग रहा है। एक बार क्वेश्चन देख लेते ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, एक रिलेशन R दे रखा है जिसमें 2000 टपल दे रखे हैं और 80 ब्लॉक्स दे रखे हैं। रिलेशन S दे रखा है जिसमें 400 टपल दे रखे हैं और 20 ब्लॉक्स दे रखे हैं। क्लियर? अज्यूम करते हैं ओनली 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मेन मेमोरी एलोकेटेड फॉर जॉइन। अगर ये अज्यूम नहीं करोगे ना कि मेन मेमोरी लिमिटेड लिमिटेड है, तब तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन मेमोरी में तुम सारे के सारे ब्लॉक्स ले लो, फिर आराम से करते रहो कंपटीशन। सारी दिक्कत किसकी है, आईओ कॉस्ट की है ना, क्योंकि हमें बार बार डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करना पड़ रहा है। तो अगर मेन मेमोरी में लिमिटेड स्पेस है तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये जरूर दे रखा होगा अगर तुम ये नेस्टेड लूप जॉइन या ब्लॉक नेस्टेड लगा रहे हो तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज आईओ कॉस्ट टू जॉइन आर एंड एस। अब आर और एस को जॉइन करना है यूजिंग नेस्टेड लूप जॉइन विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर। ऑर्डर मेंटेन मतलब ऐसा क्या होता है कि आर जॉइन एस करेंगे या एस जॉइन आर करेंगे, इनमें से कौन सा बढ़िया है, तो हम दोनों ट्राई करते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम जब नेस्टेड लूप जॉइन यूज़ करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मगर थोड़ा उसको फॉर्मूले को याद करने की जगह इस तरह से डायग्राम से देखो कि हमारे पास आर में 2000 रिकॉर्ड है और 80 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, सिमिलरली एस में 400 रिकॉर्ड है और 20 ब्लॉक्स हैं। तो तुम्हें पता है कि क्या होता है नेस्टेड लूप जॉइन में कि हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक कॉल करता है। तो टोटल हमारे पास कितने ब्लॉक है, 20 ब्लॉक है, और 2000 टाइम्स कॉल होगा, 2000 इंटू 20 प्लस नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन आर रिलेशन, तो यहाँ पे 80 प्लस कर दिया, तो 80 प्लस 2000 इंटू 20 दैट इज 40080। तो एक्स प्लस एन इंटू वाई लगा, ये केस से हमारी आंसर है। अगर मैं ऑर्डर चेंज करके देखूँ, ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 2000 रिकॉर्ड्स हैं, मगर हमें तो ब्लॉक चाहिए ना, तो 80 ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट इज 400 इंटू 80 प्लस 20 ब्लॉक्स। तो समझ रहे हो फॉर्मूला चेंज हो गया जब हमने ऑर्डर चेंज किया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वाई प्लस एम इंटू एक्स। क्लियर? सेम फॉर्मूला है, तो हमारे यहाँ पे कम ब्लॉक्स यूज हुए, तो हमारा अप्रोप्रिएट क्या तरीका है, एस जॉइन आर करने का, ये हमारा सही तरीका है। क्लियर? तो व्हाट इज द आयु कॉस्ट, आयु कॉस्ट हमारा ये आ जाएगा 32,000 अब सेम क्वेश्चन है, अगर ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन होता तब क्या होता। अब तुम्हें समझ में आएगा, देखो कि अगर हम, हमारे पास यहाँ पे आर में 80 ब्लॉक्स हैं, अब यहाँ पे कितने टपल्स हैं उसका कोई लेना देना नहीं, तो लिख के कंफ्यूज मत करना, तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे कि तुम्हें फॉर्मूला बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो 80 टाइम्स तुम्हें एसेस कर रहे हो इन 20 को, और प्लस 80 अलग से। सिमिलरली ये आसान तरीका है, ये तो करते हैं हम एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि हम ब्लॉक बाय ब्लॉक एसेस कर रहे हैं। तो 80 टाइम्स हम 20 ब्लॉक्स को एसेस करेंगे प्लस 80 अलग से, क्योंकि इनको भी एसेस करना है, तो 1680। सिमिलरली अगर हम एस जॉइन आर करें, या आर लिखना है, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा वाई प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि 20 टाइम हम एसेस कर रहे हैं 80 ब्लॉक्स को प्लस 20, तो हमारा आया 1620। तो ये बेटर निकला, तो दिस इज द आयु कॉस्ट। तो एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे देखो सिर्फ 4 डिजिट का हमारे पास ब्लॉक एसेस लग रहा है, अगर हम ब्लॉक नेस्टेड लूप देखें तो, और ऊपर हमारे पास कितना है 32,000, तो ये 32 के आ रहे हैं, यहाँ पे 1600 आ रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसलिए अप्रोप्रिएट क्या होता है, ब्लॉक नेस्टेड लूप अगर लिमिटेड मेमोरी स्पेस एलोकेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।